हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। और ये 26 अप्रैल का वेडनेसडे का वीडियो है। मॉर्निंग का टाइम था। मेरा रोटी बन गया था, सब्जी बन गया था, मतलब लंच के लिए टिफ़िन बॉक्स के लिए सारा कुछ बन गया था। और अभी मैं बेटी का बॉटल पैक कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और बेटा भी उठ गया था, तो बेटे के उठने से पहले ही मेरे जो मेजर काम थे वो कंप्लीट हो चुके थे। जैसे कि मेन तो रोटी और सब्ज़ी बनाना वो हो गया था, घर का झाड़ू हो गया था, बासी झाड़ू, और मेरा योगा भी हो गया था। और सिर्फ उसको रेडी करके भेजना था बेटी को, मतलब उसको हेयर कॉम करके और उसको बोतल देके टिफ़िन देके भेजना था। इतना ही काम था। और इसके पापा अभी योगा कर रहे थे, तो बेटा जाके उनके गोदी में बैठ जाता है। और मैं भी करती हूँ तो मेरे गोदी में भी बैठ जाता है। अगर वो उठ जाता है तो मुझे लेके आप एक्सरसाइज करो, पता नहीं उसको क्या होता है, वो अलग ही खुशी मिलती है उसको। और अभी मैं बेटी का टिफ़िन पैक कर रही थी। ये कपकेक मैं एक दिन पहले लेके आई थी दोनों बच्चों के लिए। तो बेटे को तो मैंने स्कूल नहीं छोड़ा था, एक हफ़्ता ही वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, सही नहीं हुआ था। और ये बेटी का टिफ़िन पैक कर रही थी, तो उसके लिए वो कपकेक जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे काट के रखा था। और ग्रेप्स उसका फेवरेट है, तो वो उसको ग्रेप्स लेना ही पसंद है। और ये अपना ग्रेप्स देख के खुश हो गई और केक देख के। और लेकिन रेडी तो हो गई, बट उसका कुछ मैसेज आया था स्कूल की ईआरपी में, तो वो चेक कर रही थी कि स्कूल छुट्टी हो गया, एकदम से हॉलीडे का आ गया, क्योंकि पंजाब के जो एक्स सीएम थे उनका निधन हो गया था। तो 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक के लिए स्कूल छुट्टी हो गया था। हाँ, छुट्टी है। किस चीज़ का छुट्टी है? किस बात की? आज क्या है? Punjab government has declared a holiday for 26 April 2023 due to the sudden demise of Punjab Chief Minister S. Prakash Singh Badal. Thus, the school will remain closed to. और बेटी का जैसे मैसेज आया था, वो हस्बैंड भी चेक कर रहे थे कि उनका कहीं मेल तो नहीं आया कि छुट्टी है, बट उनका नहीं आया था। क्योंकि एकदम से पता तो नहीं होता ना किस दिन क्या आएगा, कि कोई रोज़ भी चेक नहीं करता। बट उनको कॉलेज जाना पड़ा था, सिर्फ बेटी का स्कूल 2 दिन छुट्टी था। और फिर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके उनके लिए रख दिया कि आप ले जाओ। और उन्होंने उस दिन जो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि नॉर्मली वो बेटी को स्कूल छोड़ के आके फिर करते हैं, लेकिन बेटी को तो छोड़ना नहीं था, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और बोले आज मेरे पास टाइम है तो 10 मिनट में न्यूज़ देख लेता हूँ। तो फिर वो न्यूज़ देख रहे थे, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद बेटी तो रेडी हो चुकी थी, उसका मतलब ब्रेकफास्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था, सिर्फ उसको हेयर कॉम करके जाना था। तो वो तो रेडी थी, सिर्फ उसने ड्रेस चेंज किया। और बेटे को मैंने बोल दिया कि तुम रेडी नहा लो, फिर तुम्हें वो दीदी रेडी कर देगी। तो वो खुश हो जाता है कि दीदी मुझे रेडी कर। और बेटी करती भी है, वो घर पे रहती है तो भाई का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, काम करती है और झगड़ा भी करती है। तो बेटे के नहाने के बाद उसका आलमंड वगैरह जो पहले तो वो खाता है, और फिर हाइड एंड सीक मांगता है। और यहाँ ना मिल्क बास्केट से जो मैंने मंगाया था दूध, चीनी और एल्युमिनियम फॉइल, वो आ गया था, तो उसको मुझे रखना था। तो ये मैं वो सेट कर रही थी। हाँ, उसको कोई नहीं समझेगा। किसको? सीनू को? क्यों? क्योंकि मैं उस एज से जा चुकी हूँ। पहले तुमने क्या बोला? बोलो। मैं उसी मैंने कहा मैं जा चुकी हूँ। झूठी जा चुकी हूँ। मतलब छुट्टी मिल गया तो दोनों ये देखना। ऑन करूँ? उसके साथ खेला भी अभी नोटिफिकेशन। क्या देख रही है? तूने 3 इडियट नहीं देखा? फिर बहुत दिनों से नहीं देखा, नेट भी नहीं चल रहा था, तो मैं यही भी कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी और खाना बनाना बाकी था, मतलब लंच के लिए, और मुझे फ़िश बनाना था। मैंने फ्रेश टू होम से फ़िश ऑर्डर किया था, लेकिन उससे पहले कपड़े सुखाने थे, क्योंकि ये भी कपड़े सुखाना फिर लाना, उसको समेट के रखना, ये भी एक घंटा का तो मेरा काम है। मतलब सारा कुछ मिलाओ ना तो 1 घंटा का काम मुझे लगता है। तो यहाँ मैं पहले फ़िश के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। वही एक साथ ही मैं सारा मसाला रेडी करके रख लेती हूँ, फिर जाके नहीं तो फिर बार बार ना बीच बीच में आने से मुझे कभी कभी लगता है कि ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। तो यहाँ मैं ना अदरक, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा जो वाइट वाले मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो डाल के, और सौंफ, उसको डाल के मैं यहाँ एक पेस्ट बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, दैट्स इट। तो ये फ्रेश टू होम से फ़िश आ गया था, मैंने एक दिन पहले ही ऑर्डर किया था। बहुत ही
टेस्टी था। तो मुझे रोहू फिश मैंने ऑर्डर किया था, टेस्टी था। और फिर उसको भी क्लीन करके मैं रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गया था और एक दिन तो हम इतना नहीं खा पाएंगे। तो मैंने फ्राइडे के लिए भी रख दिया फ्रीज में और बाकी अभी करूँगी। तो नमक जैसे ही हम पहले नमक हल्दी डाल के उसको फ्राई करके फिर बनाते हैं, दैट्स इट। और मसाला भून के तो कोई ऐसे ही ज़्यादा तामझाम वाला मैंने उस दिन नहीं किया था। चावल तो मैंने पहले ही बना चुकी थी, तो सिर्फ मुझे फ़िश करी बनाने थे। तो पहले फ़िश फ्राई करना था, फिर उसके बाद आलू फ्राई करना था, फिर उसके बाद जो मसाले रेडी किए थे उसको थोड़ा सा भून के फिर वो फ़िश फ्राई को उसमें डालना था। तो दैट्स यही प्रोसेस है। तो अभी आप एंजॉय कीजिए। तो सारे फ़िश तो फ्राई हो चुके थे। फिर मैं जो आलू थे उसको थोड़ा सेलो फ्राई कर रही थी, क्योंकि पूरा भी फ्राई कर सकते हो बट मैं थोड़ा सा सेलो फ्राई करती हूँ। और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा डाल दिया जीरा हल्का सा और एक तेज़पत्ता। और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। और अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक चलाएँगे। पूरा ब्राउन नहीं चाहिए, हल्का ब्राउन भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ ब्राउन होने तक चलाएँगे। और जब तक ये ब्राउन हो जाएगा फिर हमने जो मसाला रेडी किया था, जो पेस्ट रेडी किया था दही वाला, तो उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और अभी इसको चलाऊँगी और धीमी आंच में बिल्कुल चलाऊँगी। तो मैंने धीमी आंच में कम से कम 5 मिनट तक इसको चलाया था। और जैसे ही उसका थोड़ा सा वो ड्राई होने, हल्का सा ड्राई होने लगा, फिर उसमें मैंने आलू ऐड कर दिया। और इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उसमें फ़िश ऐड किया और फिर और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और अभी सारे फ़िश में ना वो जो मसाले की ग्रेवी है उसका फ्लेवर आना चाहिए। तो ये हो गया 10 मिनट। अभी देखिए कैसा कलर, बहुत ही टेस्टी था। करी बनने के बाद मैं बच्चों को खिलाने आ गई थी, देखा बेटी सो गई है तो उसको उठाना पड़ा, पूरा 15 मिनट लगे उसको उठाने में। और बेटा रेडी था और बोल रहा था दीदी उठ जाओ, फ़िश खाएंगे फ़िश खाएंगे। तो यहाँ कांटा निकाल के बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो इसके बाद पहले बेटे को खिला दूँगी फिर मैं खाऊँगी, और बेटी तो खा ही लेती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। क्या खा रहे हो? मामा को थोड़ा केक देना। मामा ने तो एक पीस भी नहीं खाया। मैंने तो नहीं केक। थोड़ा तो दे मुझे, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। ଏବେ ଯା ସିନୁଠୁ ଏତିକି ଟିକେ ନେଇଥିଲି, ଦେ ଟିକେ। गंदू, ये बच्चा अपने माँ को केक नहीं दे रहा है, गंदा बच्चा। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और इवनिंग से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 7:30 हो गए। और अभी मैंने चाय चढ़ाई, अब हम लोग चाय पियेंगे। और अभी फिर से नोटिस आया, मतलब 5:30 बजे ही नोटिस आया था, 5 साढ़े 5 बजे की। कल भी बच्चों का स्कूल छुट्टी है, जो पंजाब के एक्स CM के जो निधन हो गए उसके वजह से 2 दिन छुट्टी है, मतलब आज भी था और कल भी है। तो बच्चे डायरेक्ट परसों ही स्कूल जाएंगे, लेकिन हस्बैंड का है वो जाएंगे। और आज फ़िश करी बहुत ही यम्मी बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनसे पूछते हैं। हेलो, फ़िश करी कैसा बना था? इधर देखो, बताओ। मैंने इनको थोड़ा डांटा कि सीधा बैठ के बोलना ना। क्या बोलूं? फिश करी कैसा बना? सच में बोलो, फिश करी कैसा बहुत अच्छा बना था। बना था ना? हाँ, हाथ का असर है। तो मेरा ये पेन हो रहा है, मेरा अभी मतलब अर्ली स्टेज में सर्वाइकल पेन निकला है और हस्बैंड का भी निकला है। तो अभी मैं थोड़ा सा हिटिंग पैड को रखूँगी यहाँ पे। दवाई मैंने लगाया, हस्बैंड ने मसाज कर दिया है नेक पे, बेटी ने भी सर्वर दबा दिया थोड़ा सा। और इतना पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन कम भी नहीं हो रहा है। खा लो, टॉलरेबल है, बट थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो खाना वाना तो बन चुका है, सिर्फ चाय पीना है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा व्लॉग एडिटिंग कर। यमी 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 यमी, अच्छे से खाओ, बाइट करके खाओ, ऐसे नहीं, नीचे रखो, हाथ में पकड़ के खाओ, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, पकड़ो, हाथ में पकड़ के खाओ। हाँ, इसे देखो, डॉगी था, डॉगी की तरह खा रहा है। चलो, कल हम लोग सोसाइटी के शॉप में गए थे और वहाँ से जो बेकरी है, वहाँ से मैं, एक बेकरी है तो वहाँ से मैं लेके आई थी, विनी उस बेकरी का नाम है। तो वहाँ से ये 2 कुकीज़ लाई हूँ मैं। एक तो ये चोको चिप्स के आटा का है, ये भी आटा का है। और ये बटर स्कॉच फ्लेवर का, इतना टेस्टी है। ये तो हमने ट्राई नहीं किया, बट ये मैंने, हस्बैंड ने और सब ने एक ट्राई किया है। बच्चों ने तो 2 भी ट्राई किया, बहुत अच्छा है। बच्चों को टिफ़िन में देना, कभी हम लोग चाय के साथ के लिए तो नहीं है, बट
और टिफ़िन में दे सकते हो, कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो खा सकते हो, हेल्दी भी है, बहुत यम्मी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, और केक भी लाए थे जो अभी बेटा खा रहा था, ड्राई केक था, एगलेस था, लेकिन बहुत ही यम्मी था। तो मैंने उनको बोला वो केक एक और लेके आना, और ये वाले बिस्किट्स भी बहुत अच्छे लगे। तो ये चाय पीते पीते मुझे मुरमुरे खाने का मन हुआ, तो मैं जाके मुरमुरा और मिक्सर बना के लाई और खा रही थी। और हस्बैंड सिर्फ चाय पी रहे, तो बेटा बोला था मामा मुझे भी दो, मूढ़ी दो, मूढ़ी दो, हम लोग मूढ़ी बोलते हैं। तो फिर गया वो अपने दीदी के साथ बैठ के, बोला मुझे थोड़ा लैपटॉप में हम्टी डम्टी सुना दो। तो कभी ना दोनों ऐसे झगड़ा करते हैं, कभी ऐसा बैठ जाता है, कभी प्यार आता है और कभी मन करता है कि खूब पिटाई करूं। और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, थोड़ी देर बाद फिर मैं बच्चों के यहाँ खिलाने लगी। हस्बैंड डिनर नहीं खाते, वो शाम को आने के बाद राइस खा लेते हैं, मतलब 5 साढ़े 5 बजे जब आते हैं ना, वो राइस खा लेते हैं, और फिर रात को नहीं खाते, वो 1 कप दूध पी के सोते हैं। और मैं यहाँ बच्चों को खिला रही थी नॉर्मल, जैसे रोटी सब्जी, और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बेटी को भी मुझे खिलाना पड़ता है, रोज़ वो हाथ से नहीं खाती है, कभी जब मन करता है खाती है, फिर बना बोलते मम्मा आप प्लीज़ खिला दो। और तो फिर अच्छा भी लगता है ना बच्चों को, जब तक खुद हाथ से खिलाओ तो तब जाके मन भरता है कि नहीं बच्चे खाना खाए। और बेटी तो अभी अभी कुछ मतलब 1-2 साल से वो हाथ से खुद खाती है सारा कुछ। अदरवाइज़ मैं तो लंच और डिनर उसको खिलाती थी, वरना मेरा ही मन नहीं भरता था कि उसका पता नहीं पेट भरा होगा कि नहीं। फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में, और किचन क्लीन सारा कुछ वो काम, बर्तन वगैरह साफ़ हो गया। और फिर मैं इडली के लिए, मुझे इडली के बैटर के लिए दाल चावल भिगोने थे, फिर वो मैंने भिगो के रख दिया। और फिर उसके बाद बेटी अपना काम करती रही, उसको पानी बोतल भरना और आलमंड सोक करना वो उसका काम था। और हस्बैंड को बोल दिया कि आप जाके कूड़ा फेंक के आओ, तो वो वही दिखा रहे थे कि देखो मैं रोज़ कूड़ा फेंकने जाता हूँ। और बेटे को भी ले गए, क्योंकि बेटा रो रहा था पापा मुझे भी जाना है। तो चलिए व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने के लिए, और बाय।